साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों केबीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया केबीएस के द्वारा। अब देखो, परीक्षा तो बहुत पहले फरवरी में हो चुकी है संपन्न, लेकिन सबसे बाद में रिजल्ट इसी का आना था क्योंकि सबसे लास्ट में परीक्षा इसी की संपन्न हुई थी। तो जो लाइब्रेरियन था उसका भी रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है केबीएस के द्वारा। और जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी, आज भी तुम्हें एक बार रिवाइज कट ऑफ बताऊँगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा कि जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा रही है। इसका कारण कोई पता नहीं कर पाएगा कि कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, क्या है इसका मतलब, कुछ नहीं है। ठीक है। और पीआरटी का जो रिजल्ट है, मेरा जहाँ तक अंदाज़ है, अब इसका रिजल्ट हर हाल में 20 मई तक आने की प्रबल संभावना है। 20 मई तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और देखो साथियों, जनरल में और कैटेगरी में आपको कम से कम 40 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो अमूमन पहले देखने को नहीं मिल रहा था। किसी भी साल उठा के देख लो, अब सब की कट ऑफ निकाल के देख लो, कभी भी इतना अंतर नहीं आया। लेकिन इस बार अंतर बहुत ज़्यादा का देखने को मिल रहा है आपको हर कट ऑफ में। और जिनका भी मतलब जिनको लग रहा है कि हमारा इंटरव्यू में हो जाएगा, वो तैयारी करते रहो कि अच्छा तुम्हें मौका मिल गया है, समय मिल गया है काफ़ी। जब रिजल्ट पेपर बहुत पहले हो गया, लेकिन उस टाइम पे ही लग रहा था कि बहुत जल्दी पेपर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। तो एक बार मैं आपको एक तुम्हारा लाइब्रेरी की जो कट ऑफ है आपने देख ली होगी वैसे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन जो तुम्हारी लाइब्रेरियन का है उसका ये तुम्हारा आया था, और 6 मार्च 2023 को ये पेपर हेल्ड हुआ था। मतलब पेपर एक दिन में हुआ था, कुछ ज़्यादा लोग नहीं है इसमें, हाँ तो बहुत ही कम। लेकिन यहाँ पर हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ आप एक बार देख लीजिए, कट ऑफ जो है। लेकिन कोई देखो, यूआर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। अगर देखा जाए तो यूआर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई, 152। अब देख रहे हो अब कितनी कट ऑफ चली गई। लेकिन अब डिफरेंस देखना इस चीज़ को। अब ईडब्ल्यूएस को आते ही 27 नंबर का डिफरेंस हो गया, लगभग 27 नंबर का डिफरेंस हो गया है। ईडब्ल्यूएस 125 गई है। अब देखो, ईडब्ल्यूएस से कोई ज़्यादा नहीं है ओबीसी 125 गई है। एससी 114, कितना डिफरेंस है। अब देखो, एसटी है 108। ओएच वगैरह की मैं रखूँगा नहीं, बस इतना ही ध्यान रखो कि ये जो कट ऑफ है ओबीसी यूआर से एसटी की कट ऑफ में लगभग तुम्हारा ये लगा लो सब 40 से ऊपर ही मतलब 40 प्लस का ही डिफरेंस है। तो अब जो हमारी जो पीआरटी की कट ऑफ है, इस पीआरटी में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 6400 प्लस वैकेंसी हैं। तो उसके हिसाब से तो इसकी कट ऑफ में डिफरेंस आना चाहिए। वेरिएशन आता है, डेविएशन बहुत ज़्यादा मिलेगा देखने को आपको। देखना अब, चाहे आप एक बार को एक ऐसे समझ लो। आप देखो साथियों, ये जो 152 दिख रही है, तो इतनी तो कट ऑफ नहीं जाने वाली है। लेकिन जो पहले मैंने कट ऑफ बताई थी उतनी ही जाएगी। देखो 130 है आपका मार्क्स। ये मार्क्स कौन से वाले मार्क्स हैं? ये नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे 130। अगर यूआर में 130 मार्क्स हैं आपके नॉर्मलाइज मार्क्स होके, अगर रो मार्क्स 120 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यूआर में 130 मार्क्स हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ये निश्चित मान के चलना। ओबीसी में अगर आपके 118 से 118 मार्क्स हैं तो आपका श्योर हो जाएगा, और ओबीसी में 120 मार्क्स। एससी में देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि ओबीसी में ज़्यादा तुम्हारा डिफरेंस, अब इसके हिसाब से तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होना चाहिए। अगर एससी के छात्र हैं आप, तो 110 नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 110 नॉर्मलाइज मार्क्स हैं आपके, तो सिलेक्शन आपका श्योर है, आपको रोक नहीं पाएगा कोई भी। और एसटी की अगर बात करें तो एसटी का 95। ठीक है, इतना ही मैंने कट ऑफ पहले बताया था। मतलब थोड़ा सा ये कट ऑफ क्या है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो इसका कट ऑफ पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसकी कट ऑफ के देखें तो ये कट ऑफ इतनी रहने वाली है। यूआर की कट ऑफ 130 के अप्रॉक्स रहेगी, क्योंकि इसमें क्या है, नॉर्मलाइज मार्क्स आपके जुड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस की 118 और ओबीसी की 120 और एससी की 110 और तुम्हारा एसटी की 95 के समथिंग रहने वाली है। और जो पीएच कैंडिडेट है, हमारे पीएच कैंडिडेट की कट ऑफ अब तो ये लग रहा है कि 90 के नीचे रहेगी, 90 के समथिंग भी रह सकती है, 90 के नीचे भी रह सकती है। तो इतना समझ लो आप कि इतने अगर आपके नॉर्मलाइज में होके आ जाएंगे मार्क्स, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, कुछ प्रश्न गलत थे तो उसके भी मार्क्स आपको ऐड होके मिलेंगे। तो अब जब रिजल्ट आ जाएगा तभी आपको सब कुछ क्लियर हो पाएगा। तो आप एक चीज़ मान लो कि आपका सिलेक्शन इतने पे हो जाएगा। इंटरव्यू की अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो करते रहिए। ये रो मार्क्स नहीं है, मैं बार फिर कह रहा हूँ, रो मार्क्स नहीं है, ये क्या है, नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। ठीक है साथियों, तो ये इतना ध्यान रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।